हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइनेंस कोड 2 ऑफ इंडियन रेलवेज कोड पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं माइनर हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन शोइंग प्लान हेड कोड्स फॉर वर्क एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली जो प्लान हेड के कोड है फॉर वर्क एक्सपेंडिचर, यही हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आते हैं प्लान हेड 11 to 16 पे। अब जैसे इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम जो है इसको एक स्टोरी वाइज करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है ये जो नंबर्स है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये रेगुलर नहीं है, तो आपको नंबर्स भी याद रखने होंगे। और इसके साइड में ये जो कमेंट्स है ये मैंने अपने हिसाब से दिए हुए हैं, जो जिसको याद रख के मुझे थोड़ा ईजियर हो रहा है इस चीज़ को याद रखने में। तो ये जो है ये आपको कहीं पे भी कोड में नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ इसको मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि ये कहीं पे कोड नहीं है और इसके हिसाब से मैंने दिया है। नहीं, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इसी से जो है मुझे याद करने में आसानी हो रही है। तो हम इस पूरे को जो है एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप्स में लेके चलेंगे। 11 कहता है न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्शन। अब हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक रेलवे बोर्ड की मीटिंग बैठ रही है। उस मीटिंग में जो है ये लोग मीटिंग में कंसिडर कर रहे हैं कि हमें जो है कि न्यू लाइन ओरिजिनेट करवानी है, हमें एक जो न्यू लाइन है वो बिल्ड करनी है। अब न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच लिया इन लोगों ने। अब आगे जाके ये क्या कर रहे हैं कि अभी न्यू लाइन्स का खाली सोच के थोड़ी चलेगा, परचेज़ भी करना है। तो ठीक है, परचेसिंग ऑफ न्यू लाइन्स आ गया 12 में। 11 से to 16 जो है ये आएगा सारे रेलवे लाइन रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वही आपको यहाँ पे मिलेगी। तो 11 में हो गया न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्शन कर लिया। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे सोचा है, यहाँ पे हमने इसको परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद हमने जब उसको न्यू लाइन को ले किया, उसके बाद हमने देखा कि कहीं कहीं ना कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ जो रेलवे लाइन्स है वो थोड़ी बहुत डिसमेंटल हो चुकी है। तो हमने क्या किया, उसको रिस्टोर किया, रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल लाइन्स। अब ये सब जब न्यू लाइन का काम फाइनल हो गया तब हमें पता चला कि यार गेज कन्वर्जन जो है ये हम करना भूल ही गए। हमने तो लिया था मीटर गेज, लेकिन आजकल जो बहुत चल रहा है वो है ब्रॉड गेज। अब फिर हमने क्या किया, ब्रॉड गेज के लिए हमने मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्जन करना होगा, और इस कन्वर्जन प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, गेज कन्वर्जन। अब गेज कन्वर्जन हो गया किस में, 14th में। 15th में आएगा डबलिंग। अब ये जो डबलिंग वाला प्रोसेस है ये हमने क्यों किया, गेज कन्वर्जन हो गया तो उसके बाद सोचा कि चलो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए हम जो है डबलिंग वाला भी काम कर लेते हैं। उसके बाद आएगा ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड रीमॉडलिंग। इतना सब करने के बाद हमें यार्ड, प्लेटफॉर्म्स, ये सब भी तो बनाना होगा। सिर्फ लाइन बना के थोड़ी चलेगा। अगर हमें चाहिए कि हमारा पैसेंजर ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक हमें मिले, उसके लिए हमें यार्ड रिमॉडलिंग और वो सब करना ज़रूरी है। तो ये एक जो है आप देखोगे ये एक सीक्वेंस है, न्यू लाइन्स कंस्ट्रक्शन, उसके बाद परचेसिंग ऑफ न्यू लाइन्स। परचेज़ करने के बाद थोड़ा देखा हमने डिसमेंटल हो चुका है तो हमने इसको रिस्टोर किया। उसके बाद हमने देखा कि नहीं भाई, हमने तो मीटर गेज किया है, जबकि चाहिए हमें कौन सा, ब्रॉड गेज। तो हम क्या करेंगे, इसका गेज कन्वर्जन करेंगे। फिर हम इसकी ट्रैफिक जो है बढ़ाने के लिए हम इसकी डबलिंग भी कर देंगे। डबलिंग करने के बाद जो है ट्रैफिक फैसिलिटी का यार्ड रीमॉडलिंग करेंगे, ताकि हमें ट्रैफिक मिले, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। अब लाइन तो हमने डाल दी, लाइन डालने के बाद अब उसके ऊपर चलने के लिए रोलिंग स्टॉक भी तो हमें चाहिए। तो 21 में एक ही है रोलिंग स्टॉक। 31 से 36 आता है। फिर ये जो 31 से 36 वाला है, ये मेरे हिसाब से इसमें वो सारे आइटम्स हैं जो एनहांस करेंगे रेलवे की सर्विसेज को। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 का ट्रैक रिन्यूअल्स, ठीक है, हमने ट्रैक को रिन्यू कर दिया। उसके बाद हम ब्रिज पे आ गए कि अब जब सब यार्ड रिमॉडलिंग हो गया, सब हो गया, तो लोगों को आने जाने की भी तो जगह होनी चाहिए, लेकिन लोग आएंगे जाएंगे कैसे, लाइंस तो पटरियाँ क्रॉस करके नहीं आ सकते। तो हमने ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लिया, ब्रिज वर्क। अब उसके बाद अगर आप समझो प्लेटफॉर्म पे आप हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी, तो क्या ही मतलब है उस प्लेटफॉर्म का। तो आप क्या करोगे, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन फिर यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि आपको अगर इंडिकेटर्स दिखेंगे, आपको सही से दिखेगा कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, आप शायद उस तरह से जो अपनी रेलवे की सर्विस है वो थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे आता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब हमें वायर्स की ज़रूरत होगी, हमें कम्युनिकेशन को एनहांस करने की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ओवर ऑफ लाइन वायर्स फ्रॉम PNT डिपार्टमेंट। ये सब तो हो गया।
अब वायर से हम कनेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन को। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद आएगा, अब जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का कर ही रहे हैं तो हम अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी कैरी आउट कर लेंगे। तो ये था ट्रैक रिन्यूअल से अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स तक 31 से 36। फिर आएगा हमारा 41 और 42। 41 और 42 मेरे हिसाब से है वर्कशॉप रिलेटेड। अब ये जो सारा हमने काम किया, जैसे न्यू लाइंस हो गए, मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, ये सबको मेंटेन करने के लिए हमें वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स की भी तो ज़रूरत है। मशीनरी और फिर हम जो है ये 41 जैसे वर्कशॉप रिलेटेड है तो ये क्या करेगा, 41 इज शोइंग अस मशीनरी एंड प्लांट, क्योंकि ये सब चलाने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मशीनरी और प्लांट। लेकिन मशीनरी और प्लांट ऐसे ही तो नहीं चलेगा, इसको हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। तो 42 में कौन आ गया, वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। याद रखें 41 और 42 ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर आता है, अब ये जैसे वर्कशॉप हो गया, सब हो गया। अब वर्कशॉप ऐसे ही नहीं चलेगा, वर्कशॉप को चलाने के लिए हमें कौन चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो आ गया 51 में स्टाफ क्वार्टर्स। ये सीख लीजिए कि जैसे एक से दूसरे पे जाना है तो हमें कनेक्ट करने आना चाहिए, क्योंकि अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे ना तो हम अगला जो है हम अपने आप सोच पाएंगे। तो 51 में आ गया स्टाफ क्वार्टर्स, 52 में आ गया एमिनिटीज़ फॉर स्टाफ। स्टाफ क्वार्टर्स तो दे दिए, उनको रहने के बेनिफिट्स दे दिए, लेकिन आगे भी तो कुछ एमिनिटीज़ उनको देनी होंगी हमें, तो वो एमिनिटीज़ में आ गए एमिनिटीज़ ऑफ स्टाफ। जैसे मैंने कहा था कि ये जो है 51 से 53 ये थोड़ा स्टाफ वेलफेयर और पैसेंजर एमिनिटीज़ के बारे में आता है। तो यहाँ पे तो स्टाफ के बारे में हमने बात कर ली, अब पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करेंगे। 53 में दो आएंगे पार्ट्स। 53 का जो सब पार्ट 1 है उसमें हम बताएंगे पैसेंजर एमिनिटीज़ के बारे में, और 53 का जो सब पार्ट 2 है उसमें हम बताएंगे अदर रेलवे यूज़र एमिनिटीज़। रेलवे जो यूज़र्स है उनकी दूसरी कई सारी जो एमिनिटीज़ है वो भी हमें इसमें प्रोवाइड कर देनी है, वो 2 में आ जाएगी। फिर आता है 61 से 64। अब मेरे व्यू में 61 से 64 जो है वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस रिलेटिंग है, ठीक है। 61 बताता है हमें इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कमर्शियल अंडरटेकिंग, किस चीज़ में, रोड सर्विस में। 62 हमें बता रहा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कमर्शियल अंडरटेकिंग किस चीज़ में, पब्लिक सर्विस में। 64 में हमें बता रहा है अदर स्पेसिफाइड वर्क्स। अब आता है 71 से 73 जो कि हमारा सेकेंड लास्ट सीरीज़ है। 71 से 73 में स्टोर सस्पेंस बता रहा है, स्टोर सस्पेंस। 72 में आएगा मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, 73 में आएगा मिसलेनियस एडवांसेस। फिर आता है 81 जो कि है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारे काफ़ी ये जो है इसका क्वेश्चन आने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा है। लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो 81 प्राइमरी प्लान हेड के अंडर आता है। ओके, थैंक यू।